सरकार से क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे फूट रहा है, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है और क्या हो रहा है? लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटना पड़ेगा, उसके 35 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं होता, आप ये कह रहे हैं मुद्दा नहीं बनेगा, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं उसको इस तरह से डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। अरेस्ट तो इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अब्दुल नहीं है ना सर। अच्छा, अगर अब्दुल होता तो सर कुछ होता। आप समझ गए? अब लव जिहाद नहीं है, एक बहन का रेप करके मार डालना, उसके बाद सुनवाई न करना, कितनी संवेदनशीलता की बात है इस देश में। कहाँ ताड़ होती है। हम ये कह रहे हैं कि एक बच्ची की इज्जत को कब कहाँ ताड़ किया जाए। तो वादों पे ही हम बात करेंगे। हम किसी के 18 लाख के सूट की 8,00,000 करोड़ के प्लेन की हम बात नहीं करने वाले। आप हमको हिसाब दीजिए आपने किया क्या है, बस उतने पे हम बात रखेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पहले पुरानी लड़ाई चल रही थी। नहीं सर, लड़ाई नहीं थी, सिर्फ लड़की उसके घर पे कोई कॉस्मेटिक का सामान लेने गई थी और सामान लेने के लिए गई थी क्योंकि आरोपी ने शराब पिला की थी। अच्छा, हाँ जी, और उसके साथ बदतमीजी की गई। अपने पिताजी को आकर के बताया तो उसका विरोध किया, तो उसने आरोपी ने कहा कि हम इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। अब हमें पता नहीं था कि सर इतनी बड़ी लड़ाई को क्या खत्म करेंगे। अच्छा, धमकी दी गई खत्म कर देंगे, इस तरह से खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो 13 तारीख का टाइम था। हमारे घेर है, घेर में पशु बनते हैं, उसमें घेर की जीना भी है हमारा और उसके भी घर में जीना है। जीने के द्वारा उस लड़की को ले जाया गया, नीचे पहले उसको मारा, दुष्कर्म किया, मार करके बिजली के तार पे लटका दिया, उसे आत्महत्या का रूप दिया, जो कि पुलिस चाहती थी आरोपी को बचाने। आत्महत्या का रूप दिया गया। 13 तारीख की घटना होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। 14 तारीख को हंगामा करने के बाद हमारी FIR दर्ज की। 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस वालों को खुद हम वीडियो बना करके देते हैं कि आरोपी वहाँ बैठे हुए हैं, पर पुलिस वाले गिरफ्तारी नहीं करते क्योंकि उनको भैया। जबकि प्रावधान ये है कि अगर FIR होती है रेप केस में तो उसमें सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है, दूसरी कार्रवाई बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले प्रावधान ये है कि आपको उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, तब भी कार्रवाई नहीं। सर अरेस्ट तो इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अब्दुल नहीं है ना सर। अच्छा, अगर अब्दुल होता तो सर कुछ होता। आप समझ गए? अब लव जिहाद नहीं है, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। सही। सर देखो ऐसा है ना कि एक सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि लड़की को 14 किलोमीटर तक घसीटना पड़ेगा, उसके 35 टुकड़े करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं होता, आप ये कह रहे हैं मुद्दा नहीं बनेगा, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं उसको इस तरह से डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। आज अगर इस परिवार को यहाँ आना पड़ा, 5 महीने से वो जन आंदोलन कर रहा है, मांग रख रहा है, मुख्यमंत्री के पास गया, मंत्री के पास गया, अपने स्थानीय विधायक के पास गया, के पास गया, एक बहन का रेप करके मार डालना, उसके बाद सुनवाई न करना, कितनी संवेदनशीलता की बात है इस देश में। क्या हम अपनी बहन बेटियों की बात भी नहीं कर सकते? लोग कर तो रहे ना, लोग हिंदू धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवा बचाओ, पठान मूवी में भगवा नहीं दिखेगा, लोग इस चीज को लड़ रहे हैं ना। अच्छी बच रही है वो बचाए रहो, बस महंगाई नहीं है। हम कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के भी हम मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। उसकी बात तुमने कि सरकार से आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे फूट रहा है, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है और क्या हो रहा है? 5 महीने बाद हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं इनकी बात को रिपीट कल अगर इनके ऊपर कोई हमला करे या इन पे कोई दबाव बनाए या कौन जिम्मेदारी? 2 बार रिपोर्ट कर दी, 2 बार FIR होगी। अच्छा, भाई ने एक बात कही, बहुत सही बात कही और गौर करने वाली बात है कि ये मुद्दा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें दोनों जो आरोपी है वो हिंदू है और जिनके जिस परिवार पे ये गुजर रही है वो भी हिंदू है। अगर ये हिंदू मुस्लिम होता या अब्दुल होता तो इसको टीवी पर बहुत दिन रात इसकी मीडिया में दिखाया जाता, खबरें आती। अंकिता भंडारी उत्तराखंड को नहीं दिखाया गया, पर वही झारखंड की अंकिता को जब मेहताब वाला के अल्ताफ वाला केस आया तो दिखाया गया। भाई मेहताब वाले में बहुत दिखाया गया। आज 5 महीने हो गए मेरी बहन को, जब से ये घटना हुई है उसके बाद काफ़ी घटना हुई है। काफ़ी घटना हुई है जिसमें ये लड़की दिल्ली अंकिता वाला केस भी हुआ है, मतलब बहुत सारा हुआ है, और उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा था सर, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा था कि सर जो हमारी सर जो जनता है, पब्लिक है, जो आपको देख भी रहे होंगे, उनको भी ऐसा चाहिए सर। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सर राजनीति न करे, कि हमें सर न्याय दिया जाए। सही बात है आपकी, राजनीति ना करे, लेकिन अरे एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जनता को भी अब इसी चीज़ में इंटरेस्ट आ चुका है कि अगर अब्दुल ना मिले तो उनको न्यूज़ देखने में मज़ा नहीं आता। जो भाई ने बात कही है, जब तक उनको TRP ना मिले, जब तक 35 टुकड़े ना हो जाए, जब तक 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा ना जाए,
जब तक शायद लोगों को नहीं लगता कि किसी के साथ दुष्कर्म हुआ है या किसी के साथ सर गलत हुआ है। इससे बड़ी मैं हत्या नहीं मानता कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया, उसको मारा बिजली के शॉट लगा करके, अगर उसको बिजली के शॉट लगा करके मारा तो मैं इससे बड़ी मौत नहीं समझता सर। जी क्या कह रहे थे आप? सबसे बड़ी तो विडम्बना ये है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में बेटी के न्याय के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। ये परिवार 5 महीने से भटक रहा है, ठीक है, और उसके बाद में एक तो अपराधी उस बच्ची की अस्मिता को, प्रतिष्ठा को तार ताड़ करते हैं, और उसके बाद में न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका है वो उसकी अस्मिता को ताड़ ताड़ करती हैं। फिर पुलिस क्या कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो न्याय जिससे उम्मीद रखी जाती है, वो उसकी अस्मिता को ताड़ ताड़ करते हैं। फिर कहते हैं क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं रिपोर्ट लेके आइए डॉक्टर क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो फिर वहाँ ताड़ ताड़ होती है। हम ये कह रहे हैं कि एक बच्ची की इज्जत को कब कब कहाँ कहाँ ताड़ ताड़ किया जाए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्या आपको क्या लग रहा है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं जो इस तरह के मुद्दे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से छुपाए जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी की टी शर्ट पर चर्चा हो रही है या फिर भगवान पर चर्चा हो रही है? हमारी चर्चा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पूरे वादे 2014 के पहले किए गए पूरे वादों पर रहेगी। उन वादों पे ही हम बात करेंगे। हम किसी के 18 लाख के सूट की 8,000 करोड़ के प्लेन की हम बात नहीं करने वाले। आप हमको हिसाब दीजिए आपने किया क्या है, बस उतने पे हम बात रखेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्पीडता पे। इसको न्याय दिलाने के लिए आ जाता आप इसको आगे बढ़ाए न्यूज़ को, बस। ठीक। अच्छा, लास्ट सवाल ये है, पीछे यहाँ राहुल गांधी ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, वहाँ पर ये हिंदू लड़की है, तो ये लोग क्यों नहीं बोलना चाह रहे? देखिए मैं एक चीज बता दूं, उनको मजा इसी चीज में आता है, उनको मजा लेने दीजिए। हम मजा लेने नहीं आए, हमको सच में अपने यहाँ पे इंसानियत बचानी है और हमें देश बचाना है। टीआरपी के लिए तो नहीं आए? वो टीआरपी तो आप लोग करने आते हैं माइक लेके उन लोगों। अच्छा। उनसे आपको नहीं चलती, हमारी थोड़ी तरह चलेगी। आपके पास भी तो आए? हमारे पास तो झुंड है, उनके पास देखे ना जाके किस तरह झुंड है, हमारे पास थोड़ा झुंड है। तमाशा हम तो सिर्फ एक मांग रखने आए कि हमारी बहन को न्याय मिले। वो तुम्हारी मांग गलत नहीं, वो देश में हमारा अधिकार है। ठीक। सीधी बात है।